हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह और मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जितना ही लेंदी लगता है ये सुनने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज उतना ही आसान बना दूंगी मैं आपके लिए इसे लिखना। और इसके साथ साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के साथ साथ ही यहाँ पर सीख जाएंगे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पीरियड्स कैसे बताना है, ब्लॉक कैसे बताना है, ये सारी बातें आप एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते के साथ समझ जाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस भी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ हर वक्त वीडियो में, ताकि आप सभी कुछ सीख सकें और अच्छे से सीख जाएं एक बारी तो काम ख़त्म आपका। और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी आएगा, कैसे भी आएगा, आप लिख सकते हैं। यहाँ आज एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं बताऊँगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हैं वीडियो में और पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल सकें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं हम लोग, तो सबसेल क्या होता है, SPDF होता है। ये क्या होता है, ये क्या है, सबसेल है। ठीक है, सबसेल इसे बोलते हैं हम लोग। हाँ, इस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं पहले से कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए ऑर्बिटल का जानकारी आपको है कि इसके लिए 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 और इसमें 7। इसलिए पेयरिंग के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लिखा होता है। तो ये सारी बातें तो जब आप पढ़ते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वहाँ बताई जाती है। यहाँ ट्रिक बताना है मुझे आपको। तो देखिए, आज से पहले जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, एक प्रिंसिपल है अबाव प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं ना। तो जिसमें ऐसे बनता था 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d एंड 5f, ऐसे होता था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद बच गया तो 2 में जाएगा, उससे बच गया तो 2p में जाएगा, उससे बचा था, ऐसे करके आपने सीखा है बनाना। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता रहता है ना। तो ये अबाव प्रिंसिपल था। तो इतना जैसे एग्ज़ाम में याद रखना कि यहाँ तक तो याद रह जाता है। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 3d भी कुछ हद तक याद रह जाएगा। लेकिन उसके बाद सीक्वेंस जब आता है 4s के बाद 4p आना है, कि फिर 5s आना है, तो फिर 4d आना है, तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक बताऊँगी। ईजिली आप उस ट्रिक से बना सकते हो। तो देखिए, ट्रिक देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा ट्रिक को। ट्रिक क्या है, अबाव प्रिंसिपल से रिलेटेड ही ट्रिक है। कैसे है वो देखिए। देखिए, जैसे अबाव प्रिंसिपल में ऐसे लिखा हुआ है ना, एस लिखा हुआ है, SP लिखा हुआ है, SPD लिखा हुआ है, SPDF लिखा हुआ है। आप क्या करो, S लिखो। ठीक है, S लिखो, लेकिन 2 बार ही लिखो, S। उसी तरह से कैसे नीचे में क्या लिखा है, SP, तो इसको SP नहीं लिख कर क्या लिखेंगे, PS PS और रिपीट कर देंगे, PS 2 बार लिख देंगे। बात आ रही समझ में, उल्टा लिख देंगे और 2 बार लिख देंगे। उसी तरह से जैसे SPD है, तो इसको हम लोग लिखेंगे DPS और 2 बार लिख देंगे, DPS DPS। क्लियर। उसके बाद फिर उसी तरीके से आप ये वाला करेंगे F वाले का, तो क्या हो जाएगा, FDPS। फिर रिपीट कीजिए इसको, F मतलब जो लिखना है 2 टाइम्स लिखना है, FDPS। क्लियर। इतना जब आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये S क्या है, 1 सबसेल, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसी तरीके से आप यहाँ क्या करेंगे कि ये एक पहला S है तो यहाँ 1 लिखा, उसके बाद ये सेकंड S है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ 3S हो गया, ये 4S हो गया, मतलब नंबरिंग कर दीजिए, ये 5S हो गया, ये 6S हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये 8S हो गया। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, P कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड से स्टार्ट होता है, ये सब ध्यान देते जाइएगा। P सेकंड से स्टार्ट होता है, तो आप जहाँ से नंबर P है वहाँ 2 पहले लिखेंगे,
फिर यहाँ 3, यहाँ 4 और फिर यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ 7। ओके, क्लियर। नाउ बारी आती है डी की, तो डी 3 से स्टार्ट होता है, तो जहाँ डी है वहाँ से 3 लिखना शुरू कर दीजिए, 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। क्लियर। उसके बाद आती है बारी एफ़ की, है ना। तो एफ़ के लिए देखिए, एफ़ कहाँ से स्टार्ट होना है, 4 से स्टार्ट होना है, तो जहाँ एफ़ है वहाँ पहले 4 लिख दीजिए, 4 और यहाँ हो जाएगा 5। हाँ, अगर एफ़ और कहीं होगा, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसका यूज़ करके कैसे लिखेंगे। तो जैसे आपको मैं बताती हूँ, सबसे पहले मान लिया कि आपको एग्जाम्पल लीजिए, मैग्नीशियम का आप लेते हैं। मैग्नीशियम होता है 12, होता है ना, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग लिखिए, क्या हो जाएगा, 1s2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होना है, ठीक है। फिर 2s2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर गया। फिर क्या आना है, 2p 6 और 3s2। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 हो गया, भर गया। फिर है उसके आगे अगर कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि आप कैल्शियम का लेते हो 20, तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद देखिए 3s2 के बाद फिर किस में जाना है, 3p6 में जाना है, तो 3p6 हो गया और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 4s2, यहाँ तक में 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि इसको क्या है, ये बहुत आसान है आपके लिए, कोई मेहनत नहीं है, आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा। तो ये आपने लिख लिया। अब बारी आती है एक्सेप्शनल केस की, कि एक्सेप्शन जो है उसको कैसे सीखना है। तो एक्सेप्शन में कौन कौन आता है, कॉपर और क्रोमियम। तो सबसे पहले कॉपर आएगा, तो उसको देखते हैं हम लोग, यहीं पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए आप। देखिए तो कॉपर, हम लोग क्रोमियम को देख लें, क्रोमियम होता है 24, होता है ना। तो इसको आप लिखिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक तो यहाँ आना ही है, 20 हो गया। अब उसके 4s के बाद क्या आना है, 3d। तो 3d आपने लिखा, और आप क्या करोगे, यहाँ पे तो 2 लिख ही दोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, यही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन केस है, जिसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक लॉ लगता है, ये एक्सेप्शन है, ओके। तो क्या है, यहाँ पे लॉ काम करता है कि कोई भी अगर सबसेल है और ऑर्बिटल है, तो वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियली फिल्ड। तो यहाँ पे डी जो है पार्शियली फिल्ड हो गया, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, और ये एस भी क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमियम के साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन चलता है कि यहाँ 4s1 हो जाता है और ये d5 हो गया। तो हुआ क्या, ये दोनों ही ऑर्बिटल क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। तो हाफ फिल्ड मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, ये होता है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो वो बस एक्सेप्शन जो है आप उसको देख लीजिए कि एक्सेप्शन में क्या होता है, जब 4s और d एक साथ साथ आएगा, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करा के डी में दोगे, ताकि वो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। इसी तरह से जस्ट इसी का कॉपर में जब आप लिखते हैं, तो कॉपर में क्या हो जाता है, यहाँ पे D9 हो जाता है और यहाँ पे 4s2 होता है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के इधर डालते हो, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बना के, कॉपर का भी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ कॉपर का, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे हमारा ये बना हुआ है, इसलिए देखिए 29 लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 लिखा आपने। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही आप लिखते हैं 3d9, तो ये क्या हो गया, ये तो हाफ फुल फिल्ड हो गया, लेकिन ये पार्सली फिल्ड हो गया, हुआ ना। तो आप क्या करो, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको जंप करा के दे दो। तो जंप करा के दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4s1 और 3d10। तो ये हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, ये फुल फील्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया। आप इसको आप अरेंज करके अपना लिख ले सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। इसके बाद तो ये कंटिन्यू करेगा ऐसे ही। तो इस तरीके से आपको दो एक्सेप्शन आता है बीच में, कॉपर का और क्रोमियम का। रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से होता है। तो इन दोनों को एकदम हाईलाइटेड कर लीजिए, क्लास 10 वाले भी, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। रूल है हुन्स रूल। अब जो बारी आती है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई होप कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं, और आप इसी मेथड का यूज़ करके, आपको टास्क देती हूँ मैं कि आप इसी मेथड का यूज़ करके 1 से 30 तक
एलिमेंट्स का लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बारी आती है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे पता लगाएंगे पीरियड्स का, ग्रुप्स का, तो वो मैं आपको तुरंत बता देती हूँ। देखिए, आपने यहाँ पे देखा मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम के लिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी, 3। तो जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है ना, उतना ही पीरियड होता है। तो इसका पीरियड्स नंबर कितना हो जाएगा, 3। पीरियड कितना हो जाएगा, 3rd, ठीक है। और बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप क्या हो गया, इसका 2nd ग्रुप हो गया 2nd, ठीक है। और चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में गया है, एस में गया है, इसलिए क्या हो गया ये एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। उसी तरीके से जो भी एग्जाम्पल है, कैल्शियम का एग्जाम्पल है, आप कैल्शियम को देखो, कैल्शियम का पीरियड आप बताओ क्या होगा, कैल्शियम का पीरियड क्या होगा। तो इसका देखिए आप पीरियड नंबर कितना होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑर्बिटल की संख्या कितनी, 4, तो पीरियड नंबर 4, ठीक है। उसके बाद ग्रुप कितना हो जाएगा, ग्रुप चूंकि देखिए इसके साथ भी क्या है, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ही है, इसलिए ग्रुप इसका भी, इसका क्या होगा, ग्रुप 2nd ही होगा ग्रुप, ठीक है। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, तो ब्लॉक भी आपका एस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस में गया है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक भी बता सकते हैं, किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बता सकते हैं, और किस तरीके से लिख सकते हैं। ये बहुत मस्त ट्रिक है, इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे अपना लिखना सीख जाइए कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहे। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और बने रहें साथ में हमारे।